राधा स्वामी। बड़े महाराज जी के समय की बात है, जब संगत बहुत कम हुआ करती थी। एक बीबी नामधन की बख्शिश हुई थी। महाराज जी से बड़ा ही प्रेम था। शादी के काफ़ी अरसा हो गया था, पर माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। जब भी महाराज जी से मिलती थी तो बच्चे के लिए विनती करती थी। महाराज जी हर बार टाल दिया करते थे। बच्चे के लिए प्रार्थना करते काफ़ी समय बीत गया, पर हर बार महाराज जी टाल जाते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। उस बीबी की पड़ोसन आई और कहने लगी, अपने गांव में एक पहुंचा हुआ साधु बाबा आया है, बहुत ही करामती है। क्यों ना एक बार तू भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर देख, शायद तेरी मुराद पूरी हो जाए। ये सब सुन बीबी के मन में आया कि शायद ये सही कहती है। क्यों ना मैं एक बार उस बाबा के दर्शन कराऊं। और बच्चे की ज़बरदस्त इच्छा बीबी को उस बाबा के पास ले गई। बाबा को नमस्कार कर अपनी इच्छा जाहिर की। बाबा ने बबूत वगैरह दे के बीबी को तसल्ली दी कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होगी। थोड़े समय बाद बीबी को उम्मीदवारी हो गई और उस बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और गुरु के प्रति कम हो गई। सोचने लगी, महाराज जी से कितनी बार प्रार्थना करी, पर एक बार भी मेरी नहीं सुनी। खैर, समय बीतता गया और बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा बीबी की गोद में रखा, बच्चे को देखते ही बीबी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उस बच्चे के 2 सिर, 4 टांगें देखने में इतना डरावना कि देखते ही डर आए। अब दिन रात उस बच्चे को देख देख जलती थी। ना छोड़ा जाए ना रखा जाए। कुछ दिनों बाद महाराज जी के पास जाकर बच्चे को महाराज जी के पैरों में रखकर रोने लगी। कहने लगी, दया करो। महाराज जी ने फरमाया, जिसने दिया उसी के पास ले जा। बीबी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, दया करो, दया करो। बीबी की हालत देख महाराज जी के दिल में दया आई और 2 प्रसाद के दाने बच्चे के मुंह में डाले। बच्चे की मुक्ति हो गई। हम जो गुरु से ज़बरदस्ती मांग करते हैं, हमें नहीं पता कि जो हम मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए हितकारी है। गुरु अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं कर रहा तो ज़रूर इसमें हमारा भला ही है। गुरु जो अपनी मौज में आकर देने पर आए तो अंदर बाहर सब भर देता है। राधा स्वामी।